जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। सोचिए, एक ऐसी प्राचीन गुफा जिसका रास्ता इतना संकरा है कि बाहर से देखने पर लगे कि यहाँ से तो एक छोटा बच्चा भी नहीं निकल सकता। हाँ, बिल्कुल। और लेकिन चाहे कोई इंसान कितना भी हट्टा कट्टा क्यों ना हो, वो उस गुफा से बिना फंसे आसानी से निकल जाता है। मतलब विज्ञान तो इसे सीधे सीधे इम्पॉसिबल कहता है। एकदम। ज्योमेट्री के नियम वहां पूरी तरह फेल हो जाते हैं। बिल्कुल। पर हर साल लाखों लोग इसे खुद अनुभव करते हैं। तो आज की इस विस्तृत चर्चा यानी हमारे इस डीप डाइव में हम सिर्फ माता वैष्णो देवी की यात्रा की कोई आम बात नहीं कर रहे हैं। जी, आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। बिल्कुल। ये विशेष डीप डाइव आज पवन ठाकुर और ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी द्वारा एकत्रित, निर्मित और प्रस्तुत की गई है। और हमारा आज का मिशन है इस पूरी यात्रा को एक तार्किक, एक साइंटिफिक चश्मे से डिकोड करना, जो कि आज की जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि आज की जेन ज़ी पीढ़ी हर चीज में लॉजिक ढूंढती है। तो हम सिर्फ कथाएं नहीं सुनाएंगे, बल्कि उन रहस्यों के पीछे का क्यों और कैसे तलाशेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे सदियों पुरानी आस्था आज के एकदम आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से हाथ मिलाती है। और यही बात ना इस यात्रा को दुनिया के बाकी तमाम तीर्थ स्थानों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैंने अक्सर सुना है कि इस पूरी यात्रा और माता वैष्णो देवी की कहानी के तार सीधे त्रेता युग से जुड़ते हैं और इसमें भगवान राम का भी कोई कनेक्शन है। हाँ, बिल्कुल है। पर ये मुझे हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। मतलब रामायण तो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश से लेकर लंका तक सीमित है ना? फिर ये एकदम ऊपर कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत का क्या रहस्य आ गया बीच में? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इसे समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, त्रेता युग की पौराणिक पृष्ठभूमि में। अच्छा। ग्रंथों के अनुसार जब धरती पर नकारात्मक और दुष्ट शक्तियों का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तब महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों देवियों ने अपनी सम्मिलित ऊर्जा यानी एक तरह से अपनी कंबाइंड एनर्जी को एक जगह केंद्रित किया। और इस परम तेज से दक्षिण भारत में एक परम श्रद्धालु थे, रत्नाकर। उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ और उसी कन्या का नाम वैष्णवी रखा गया। रुको, तो मतलब वैष्णवी कोई साधारण इंसान नहीं थी, बल्कि त्रिदेवियों का ही एक प्रोजेक्टेड फॉर्म थी? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उनका जन्म ही एक बहुत विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। बचपन से ही ना उनके अंदर ज्ञान की एक असीम भूख थी। हाँ, जो उन्हें जंगलों में ले गई। हाँ, जो उन्हें घर गृहस्थी से दूर घने जंगलों में तपस्या के लिए ले गई। और इसी तपस्या के दौरान जब भगवान राम वनवास पर थे, तब उनकी भेंट वैष्णवी से हुई थी। अरे वाह! और वैष्णवी ने तुरंत उन्हें पहचान लिया। उन्होंने भगवान विष्णु में विलीन होने की इच्छा भी प्रकट की। लेकिन राम जी ने उन्हें मना कर दिया था, है ना? हाँ, मना कर दिया था। क्योंकि राम जी जानते थे कि अभी वैष्णवी का जो मूल उद्देश्य है वो पूरा नहीं हुआ है। तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने वैष्णवी को निर्देश दिया कि वो कलयुग में कल की अवतार के आने तक इंतजार करें और तब तक त्रिकुटा पर्वत की तलहटी में अपना आश्रम बनाकर मानवता के कल्याण के लिए तपस्या करें। अच्छा, तो इसी निर्देश के बाद त्रिकुटा पर्वत माता का स्थायी निवास बन गया। एकदम सही। पर रुको, तो जो इतना भव्य मंदिर और भवन आज हम वहां देखते हैं, वो उसी त्रेता युग से चला आ रहा है। मतलब मैंने तो पंडित श्रीधर की कहानी पढ़ी है, जिन्हें माता ने दर्शन दिए थे। हाँ, श्रीधर वाली कहानी बहुत मशहूर है। तो क्या ये पूरी विशाल वास्तुकला उन्होंने ही खड़ी की थी? नहीं, यहीं पर ना इतिहास और पौराणिक कथाओं के बीच का जो फर्क है उसे समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। देखिए, पंडित श्रीधर वो पहले व्यक्ति जरूर थे जिन्हें माता ने एक कन्या के रूप में दर्शन दिए थे। श्रीधर ने संतान थे और काफी परेशान रहते थे। तो माता के निर्देश पर उन्होंने गांव वालों के लिए बहुत विशाल भंडारा किया। और उसी भंडारे के बाद पंडित श्रीधर ने उस पवित्र गुफा की खोज की थी। तो शुरुआत उन्होंने की थी। हाँ, उन्होंने ही वहां सबसे पहले नियमित रूप से पूजा शुरू की थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके वंशज आज भी वहां उस परंपरा को निभा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अद्भुत बात है। लेकिन एक अकेले भक्त की पूजा अर्चना और आज के इस इतने बड़े विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो जमीन आसमान का फर्क है ना? बिल्कुल। सदियों तक यह स्थान मुख्य रूप से सिर्फ लोक कथाओं में और लोगों की आध्यात्मिक चेतना तक ही सीमित था। कोई बड़ा ढांचा नहीं था तब। ना के बराबर। इसे एक आधिकारिक भौगोलिक पहचान और जो भव्य स्वरूप आज हम देखते हैं ना, उसकी असल नींव महाराजा गुलाब सिंह ने रखी थी। अच्छा। 1846 में डोगरा साम्राज्य वाले। जी हाँ,
डोगरा साम्राज्य के संस्थापक। उनका ये कदम इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण है कि कैसे जब एक अमूर्त आध्यात्मिक विश्वास किसी शक्तिशाली राज्य के संरक्षण में आता है तो वो एक ठोस आकार ले लेता है। बिल्कुल, वो ईंट और पत्थर की एक ठोस ऐतिहासिक संरचना बन जाता है। महाराजा गुलाब सिंह ने इस यात्रा को एक व्यवस्थित रूप दिया, जिसके बाद ही ये पूरे उत्तर भारत का एक इतना प्रमुख केंद्र बन पाया। कथाओं से निकलकर एक ठोस ऐतिहासिक वास्तुकला तक का ये सफर तो काफी लॉजिकल लगता है। हाँ, इतिहास तो हमेशा लॉजिकल ही होता है। लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच कुछ ऐसी प्राकृतिक जगहें भी हैं जो आज भी एक पहेली बनी हुई है। खासतौर पर अगर हम साइंस और तर्क की बात करें तो। आप चरण पादुका की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। चरण पादुका का रहस्य कहानी तो ये है कि जब माता उस भंडारे से भैरवनाथ से छिपकर निकली तो उन्होंने मुड़कर उसे देखा था। हाँ। और कहते हैं कि उस जगह की शिला पर आज भी देवी के पैरों के निशान मौजूद हैं। अब अगर मैं इसे जियोलॉजी या भूविज्ञान के नजरिए से देखूं तो यार ये एक बहुत बड़ी डेटा एनोमली है। वो कैसे? मतलब हजारों साल से एक ही पत्थर पर वो निशान कैसे टिके रह सकते हैं? ये सच में भूविज्ञान और आस्था के बीच का ना एक बहुत ही दिलचस्प टकराव है। अगर हम उस पूरे हिमालयी क्षेत्र की चट्टानों की संरचना का अध्ययन करें तो वहां सैंडस्टोन और लाइमस्टोन काफी भारी मात्रा में मिलता है। और विज्ञान का एक बहुत ही बेसिक नियम है, वेदरिंग और इरोजन। हाँ, मौसम की मार। बिल्कुल, बारिश, तेज हवा, तापमान में लगातार बदलाव और सबसे महत्वपूर्ण इंसानी पैरों की रगड़, इससे कोई भी पत्थर समय के साथ घिसी जाता है। और वहां तो हजारों लाखों यात्री रोज उसी रास्ते से गुजरते हैं। उनके पैरों की रगड़ से तो वो पत्थर कुछ ही सालों में पूरी तरह से सपाट हो जाना चाहिए था। तो एकदम सपाट। प्राकृतिक और वैज्ञानिक नियमों के अनुसार चरण पादुका के उन निशानों को अब तक पूरी तरह मिट जाना चाहिए था। उनका जस का तस बने रहना सच में विज्ञान को खामोश कर देता है। तो क्या जवाब है इसका? यही वो जगह है जहां आकर भौतिकी के नियम टूट जाते हैं और इंसान ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि शायद किसी अदृश्य या दैवीय शक्ति ने उस जगह को संरक्षित किया हुआ है। और अगर चरण पादुका विज्ञान को सिर्फ चुनौती देता है तो अर्धकुंवारी की गर्भजून गुफा तो जैसे स्पेस और ज्योमेट्री के सारे नियम ही तोड़कर रख देती है। हाँ, वो तो अलग ही रहस्य है। मैं तो इसे एक अल्टीमेट रियल वर्ल्ड ग्लिच कहूंगी। ग्लिच? आप इसे ग्लिच किस संदर्भ में कह रही हैं? क्योंकि इसकी जो भौतिक संरचना है ना वो एकदम समझ से बाहर है। कहानी तो ये है कि भैरवनाथ से छिपकर देवी ने इस गुफा में पूरे 9 महीने वैसी तपस्या की थी जैसे एक शिशु माँ के गर्भ में रहता है। एग्जैक्टली। इसीलिए इसका नाम गर्भजून पड़ा। लेकिन आज की तारीख में इस गुफा को बाहर से देखने पर लगता है कि यार कोई इंसान इसमें से निकल ही नहीं सकता। ये बहुत ज्यादा संकरी है। हाँ, देखने में काफी डरावनी भी लगती है कुछ लोगों को। पर मजेदार बात यह है कि चाहे कोई यात्री कितना भी भारी भरकम हो या बिल्कुल दुबला पतला हो, वो गुफा हर व्यक्ति को अपने अंदर से गुजरने का मार्ग दे ही देती है। कोई फंसता नहीं है। इसका मैकेनिज्म आखिर है क्या? इसे समझने के लिए हमें मानव शरीर के अनुकूलन, जिसे हम एडेप्टेशन कहते हैं, और उस गुफा के विशिष्ट आकार को एक साथ देखना होगा। अच्छा, कैसे? देखिए, ये सिर्फ एक सीधा संकरा छेद नहीं है, ये एक घुमावदार मार्ग है। जो भी लोग वहां से गुजरते हैं वो बताते हैं कि जैसे ही शरीर अंदर प्रवेश करता है तो हड्डियों और मांसपेशियों में ना एक अजीब सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। बाहर से जो जगह एकदम असंभव लगती है, अंदर जाने पर शरीर अपने आप उस आकार में ढलने लगता है। मतलब ये एक तरह का स्पेस शिफ्टिंग इल्यूजन है। आप ऐसा कह सकती हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे सिर्फ गुजरने वाला ही महसूस कर सकता है। शब्दों में समझाना मुश्किल है। और इसके साथ एक बहुत ही गहरी मान्यता भी तो जुड़ी है ना? जी। कहा जाता है कि जो महिलाएं इस गर्भजून गुफा से होकर सफलतापूर्वक निकल जाती हैं, उन्हें प्रसव के दौरान यानी बच्चे के जन्म के समय अत्यधिक पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ता। तो एक तरह से यह गुफा सिर्फ पत्थर का कोई ढांचा नहीं है, बल्कि इंसान के पुनर्जन्म की एक प्रक्रिया है। बहुत खूब कहा आपने। पर देखिए, जहां एक तरफ ये गुफाएं और पत्थर हजारों साल से समय और भौतिकी को चुनौती दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन प्राकृतिक धरोहरों को आज के समय में मौसम से ज्यादा एक और चीज से खतरा है। और वो क्या है? इंसानों की असीमित भीड़। और यहीं पे इस प्राचीन यात्रा में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की धांसू एंट्री होती है। बिल्कुल सही। आज की तारीख में ये यात्रा बिना RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इस RFID कार्ड के बिना अब यात्रा हो ही नहीं सकती। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कटरा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, निहारिका कॉम्प्लेक्स और ताराकोट मार्ग पर बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि
ये काम कैसे करता है? क्योंकि अधिकतर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक प्लास्टिक का पास है जिसे बस गले में लटकाना होता है। नहीं नहीं, ये सिर्फ एक पास नहीं है। इसे आप एक अदृश्य ग्रिड या एक इनविजिबल डिजिटल धागे की तरह समझ सकती हैं, जो हर यात्री को सीधे श्राइन बोर्ड के कंट्रोल रूम से जोड़े रखता है। अच्छा, तो ट्रैक होते रहते हैं सब? हाँ, जैसे ही कोई यात्री इस कार्ड को लेकर अपनी यात्रा शुरू करता है, उसकी लोकेशन रियल टाइम में ट्रैक होने लगती है। अगर किसी संकरे रास्ते पर या मान लीजिए भवन के पास क्षमता से अधिक भीड़ बढ़ने लगती है, तो सिस्टम में तुरंत एक रेड अलर्ट आ जाता है। अरे बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी हाईवे पर ट्रैफिक जैम होने से पहले गूगल मैप्स हमें लाल रंग की लाइन दिखा देता है। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। और इसी रियल टाइम डेटा की मदद से सुरक्षा बल भीड़ को डाइवर्ट कर देते हैं या फिर उन्हें पीछे ही रोक देते हैं। वाव! ये तकनीक ना इस प्राचीन तीर्थ यात्रा को सुरक्षित बनाने का एक बहुत ही स्मार्ट और असरदार तरीका है। और तकनीक के साथ साथ रास्तों में भी जो इतने अपग्रेड हुए हैं, वो जेनजी और आज के आरामदायक सफर चाहने वाले यात्रियों के लिए बहुत मायने रखते हैं। हाँ, रास्ते बहुत बदल गए अब। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि चढ़ाई के लिए पुराना रास्ता लें या फिर नया रास्ता। अगर हम पुराने रास्ते की बात करें, जिसे बाणगंगा मार्ग कहते हैं, तो वो 6 किलोमीटर की काफी तीखी चढ़ाई वाला मार्ग है। हाँ, बाणगंगा मार्ग थोड़ा कठिन है, पर यह सांस्कृतिक रूप से बहुत ही जीवंत है। वहाँ रौनक बहुत होती है। बिल्कुल, वहाँ सीढ़ियों वाले शॉर्टकट मिल जाते हैं, घोड़े, खच्चर और पालकी की पूरी सुविधा मिलती है। वहाँ गुलशन कुमार जी का और श्राइन बोर्ड का बड़ा सा लंगर भी है। हाँ, और पूरी यात्रा में हर तरफ जयकारे गूंजते रहते हैं। माहौल एकदम भक्तिमय रहता है। पर इसका एक नेगेटिव साइड भी है ना जी। वहाँ घोड़ों और खच्चरों की वजह से गंदगी बहुत होती है, और जो चढ़ाई है वो इतनी तीखी है कि थकान बहुत ज्यादा हो जाती है, खासकर बुजुर्गों को। और इसी समस्या को सुलझाने के लिए ही तो श्राइन बोर्ड ने ताराकोट मार्ग का निर्माण किया, नए वाला रास्ते का। हाँ, ये नया रास्ता कटरा बस स्टैंड से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर से शुरू होता है और इसकी लंबाई करीब 7 किलोमीटर है। रुको, मतलब पुराने रास्ते से थोड़ा लंबा है, तो फिर ये बेहतर कैसे हुआ? बेहतर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ जो स्लोप है, यानी चढ़ाई का कोण, उसे बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किया गया है। ओहो, मतलब खड़ी चढ़ाई नहीं है? बिल्कुल नहीं, यहाँ तीखी चढ़ाई ना के बराबर है। ये रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा और शांत है क्योंकि यहाँ घोड़े और खच्चर पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ 24 घंटे मुफ्त लंगर मिलता है, एकदम साफ सुथरे शौचालय हैं और जगह जगह पर आधुनिक व्यू पॉइंट बनाए गए हैं, जहाँ से आप पूरी घाटी का नजारा ले सकते हैं। तो यहाँ उन सभी लोगों के लिए, खासकर हमारी जेनजी ऑडियंस के लिए, एक बहुत ही स्मार्ट ट्रैवल हैक बनता है। क्या है क्या वो? जो भी लोग बिना थके और शांति से यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें चढ़ाई के लिए हमेशा नए ताराकोट मार्ग का ही चुनाव करना चाहिए। बिल्कुल। और अर्धकुंवारी पहुंचने के बाद भी पुराने और खड़े चढ़ाई वाले हाथीमत्था मार्ग को छोड़कर नए और बिल्कुल सुगम हिमकोटी मार्ग से भवन की तरफ जाना चाहिए। इससे आपकी काफी ऊर्जा बचेगी। और वापसी के लिए आप क्या सलाह देंगी? वापसी यानी उतराई के लिए पुराने बाणगंगा मार्ग का उपयोग करना सबसे अच्छा है, क्योंकि ढलान होती है। हाँ, ढलान होने की वजह से थकान कम होती है और इस बहाने यात्री चरण पादुका और जो दूसरे पारंपरिक स्थान हैं, उनके दर्शन भी आसानी से करते हुए लौट सकते हैं। ये वाकई एक बहुत ही व्यावहारिक और संतुलित अप्रोच है। इस तरह एक श्रद्धालु को ना दोनों रास्तों का सर्वश्रेष्ठ अनुभव मिल जाता है, नए रास्ते की शांति और पुराने रास्ते की ऐतिहासिक ऊर्जा, है ना? और इन रास्तों से होते हुए आखिरकार हम पहुंचते हैं यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, यानी भवन। जी, मुख्य गुफा। वो पवित्र गुफा जिसके अंदर पहुंचने के लिए ये सारी मेहनत, ये पूरी चढ़ाई की जाती है। लेकिन एक बात जो बहुत से नए यात्रियों को हैरान करती है, मूर्तियों वाली बात। हाँ, कि इस मुख्य गुफा के अंदर देवी की कोई भी मानव निर्मित मूर्ति है ही नहीं। जी हाँ, वहाँ कोई गढ़ी हुई मूर्ति नहीं है। गुफा के अंदर दरअसल 3 प्राकृतिक चट्टानें हैं, जिन्हें पिंडिया कहा जाता है। दाईं ओर महाकाली, बाईं ओर महालक्ष्मी और बीच में महासरस्वती। ये तीनों देवियां एक ही परम शक्ति यानी माता के एकेश्वर रूप को दर्शाती हैं। और सच कहूं तो यही दर्शन इस पूरी यात्रा का परम लक्ष्य है। और इसी परम लक्ष्य के द्वार पर वो ऐतिहासिक युद्ध खत्म हुआ था, वो भैरवनाथ वाला। बिल्कुल, भैरवनाथ जो बाणगंगा से लगातार माता का पीछा कर रहा था, वो अंततः उस गुफा के बाहर तक आ गया। बाप रे! उसे रोकने के लिए पहले हनुमान जी ने युद्ध किया,
लेकिन जब भैरवनाथ का अहंकार नहीं टूटा तो देवी ने महाकाली का रौद्र रूप धारण किया और एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका बिना सिर का धड़ आज भी गुफा के बाहर एक 14 फीट लंबी चट्टान के रूप में मौजूद है। और उसका सिर वहां से उड़कर सीधा 6,619 फीट की ऊंचाई पर जाके गिरा, जो आज की भैरव घाटी है। मतलब भवन से भी करीब 1.5 से 2.5 किलोमीटर और ऊपर, एकदम खड़ी चढ़ाई पर। जी। लेकिन मुझे इस कहानी में ना एक बहुत बड़ा लॉजिकल लूपहोल लगता है। कैसा लूपहोल? देखिए, जो शख्स आपका पीछा कर रहा था, आपको परेशान कर रहा था, उसका वध करने के बाद माता ने उसे क्षमादान क्यों दे दिया? हाँ। बल्कि सिर्फ क्षमा नहीं किया, वरदान भी दे दिया कि भैरव के दर्शन के बिना वैष्णो देवी की यात्रा पूरी हो ही नहीं मानी जाएगी। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता आपको? अगर इसे हम सिर्फ एक हीरो और विलन की साधारण कहानी की तरह देखेंगे ना, तो ये बिल्कुल विरोधाभासी लगेगा। तो फिर सही नजरिया क्या है? अगर हम इसे मनोविज्ञान और आध्यात्म के एक व्यापक संदर्भ में डिकोड करें तो इसका अर्थ बहुत गहरा है। समझाइए। भैरवनाथ कोई आम राक्षस नहीं था। वो गुरु गोरखनाथ का बहुत बड़ा ज्ञानी और शक्तिशाली तांत्रिक शिष्य था। भैरवनाथ असल में इंसान के ज्ञान के अहंकार यानी इंटेलेक्चुअल ईगो का प्रतीक था। अच्छा, मतलब जब इंसान को अपनी शक्तियों और अपनी अकल पर इतना घमंड हो जाए कि वो सही गलत का फर्क ही भूल जाए। एकदम सही। माता वैष्णो देवी की ये यात्रा सिर्फ एक पहाड़ पर चढ़ने के बारे में नहीं है। ये अपने अंदर के उसी ईगो, उसी अहंकार को खत्म करने की एक लंबी प्रक्रिया है। ओहो। भैरवनाथ का वध उस अहंकार का वध था, और जो क्षमादान है वो इस बात का प्रतीक है कि जब इंसान का अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाता है तो उसे मोक्ष और पूर्ण शांति मिल जाती है। मतलब ये पूरी यात्रा एक तरह से एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का सफर है। जी बिल्कुल। ये बहुत ही गहरी बात है। और इस मोक्ष वाले स्थान यानी भैरव घाटी तक पहुंचने का तरीका भी अब काफी आधुनिक हो गया है। हाँ, अब तो बहुत आसान है। पहले लोग मुख्य दर्शन करने के बाद इतने थक जाते थे कि वो भैरव घाटी की वो खड़ी चढ़ाई कर ही नहीं पाते थे। बहुत से लोग बिना दर्शन के ही नीचे लौट आते थे। और इसी परेशानी को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने वहां रोपवे यानी केबल कार की शानदार सुविधा शुरू कर दी है। ये तो गेम चेंजर है। बिल्कुल। अब ये रोपवे प्रति घंटे 800 यात्रियों को और दिन भर में करीब 10,000 श्रद्धालुओं को कुछ ही मिनटों में बिना किसी शारीरिक कष्ट के सीधे भैरव घाटी पहुंचा देता है। और भैरव मंदिर पहुंचने पर एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू भी देखने को मिलता है। भस्म वाला? हाँ, मंदिर के अंदर भैरवनाथ के सिर के आकार की चट्टान को काले कपड़े से ढका गया है और वहां एक पवित्र हवन कुंड हमेशा जलता रहता है। मैंने पढ़ा है कि वहां से मिलने वाली पवित्र राख यानी भस्म को लोग बहुत महत्व देते हैं। मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक रूप से भी उस कुंड की पवित्र भस्म का बहुत महत्व है। बहुत से श्रद्धालु उस भस्म को अपने साथ घर ले जाते हैं और माथे पे लगाते हैं। इसे ना एक डेली प्रोटेक्शन शील्ड की तरह माना जाता है। ये इंसान के अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को एक गहरा सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है कि वो सुरक्षित है। हाँ, कि वे बुरी नजर, रहस्यमयी बीमारियों और नकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये आस्था का वो रूप है जो इंसान के मानसिक स्वास्थ्य और उसके आत्मविश्वास को अंदर से मजबूत करता है। क्या बात है। तो अगर हम आज की इस पूरे विस्तृत चर्चा को समेटें तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि माता वैष्णो देवी की ये यात्रा सिर्फ अंधी आस्था का नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अनुशासन का प्रतीक है। ये प्रकृति के उन रहस्यों के सामने समर्पण है जिन्हें आज का विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं सुलझा पाया है। सही कहा। पर सबसे बढ़कर ये प्राचीन मान्यताओं और आधुनिक सुविधाओं के बीच एक बेहतरीन संतुलन का जीता जागता उदाहरण है। जहां एक तरफ गर्भजून गुफा जैसी रहस्यमयी जगह हैं, हाँ। तो वहीं दूसरी तरफ RFID और रोपवे जैसी आधुनिक तकनीक भी है जो इस कठिन यात्रा को सुगम बनाती है। बिल्कुल। ये यात्रा पहले शरीर को थकाती है, फिर मन के अहंकार को तोड़ती है और अंत में आत्मा को एक असीम शांति देकर विदा करती है। यही इसका असली सार है। पर जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है जो शायद हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगा जो चीजों को लॉजिक के चश्मे से देखता है। बताइए, क्या सवाल है? जरा सोचिए, अगर माता वैष्णो देवी सर्वशक्तिमान थीं, उन्हें भूत और भविष्य सबका ज्ञान था, तो क्या वे सचमुच भैरवनाथ से बचने के लिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ भाग रही थीं? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है।
या फिर उन्होंने जानबूझकर भैरवनाथ को और उसके बहाने आने वाली सदियों के करोड़ों तीर्थयात्रियों को त्रिकुटा पर्वत की उन दुर्गम ऊंचाइयों तक खींचने का एक बहाना रचा था। अच्छा। ताकि इंसान अपने गुरूर, अपने ईगो से लड़ सकें और उस परम ऊंचाई पर जाकर उस संकरी गुफा के अंधेरे में खुद के असली स्वरूप को पहचान सके। ये वाकई में इंसान के वजूद और उसकी चेतना पर एक बहुत ही गहरा सवाल है। और इसी विचार के साथ पवन ठाकुर और ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी द्वारा प्रस्तुत आज की इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं। जय माता दी।